वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या की ये तस्वीरें भयावह हैं। धारदार हथियार से एक नहीं कई बार, शरीर पर कई जख्म, घर का बिखरा हुआ सामान। सवाल उठ रहा है कि बदमाश जब वारदात को अंजाम दे रहे थे तब घर के नौकर और ड्राइवर कहां थे? अगर घर में थे तो उनको वारदात की भनक कैसे नहीं लगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस तलाश रही है। मुकेश सहनी और उनके पिता का एक बड़ा कारोबार है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा था। पहले उसने जितन सहनी को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। इसलिए बिहार पुलिस चोरी के एंगल से जांच कर रही है। लेकिन दूसरा एंगल पुरानी रंजिश भी है। इतना बड़ा कारोबार होने की वजह से शक की सुई किसी पुरानी दुश्मनी के एंगल की तरफ भी घूम रही है। जितन सहनी की हत्या के बाद एक अहम जानकारी सामने आई। गांव वालों ने बताया कि जितन सहनी सुबह 4 बजे घर में भजन किया करते थे। मंगलवार की सुबह जब भजन की आवाज नहीं आई तो उनके घर के बाहर फूल तोड़ने पहुंची कुछ महिलाओं को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई आहट हुई। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और लोग भी पहुंचे और पीछे का दरवाजा टूटा हुआ पाया तो ये सब देखकर सन रह गए। वहां खून के धब्बे थे। लोग अंदर दाखिल हुए तो जितन सहनी का शव बिस्तर पर ही शत विक्षत हालत में पड़ा था। जितन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। एफएसएल की टीम जब मौके पर पहुंची तो मर्डर मिस्ट्री में एक लाल बक्से की भी एंट्री हुई। हमरा की मन फुले तो खिड़की से हम देखली तो ऊ गेट धजी टूटल लो वो धजी टूटल छै। एहि बाटे के लिए फरावारी रहे नहीं एसिया हमरा बुखार गल दे सियारा कर दे कमजोर के तिजौरी हम देखले पाइन में तिजौरियो पाइन में फेकल छै। ऊ धजी टूटल छै। कन देखी न मिल के भीतर जो हम गेलिए गेटे पर एना देख लेलिए तो फाइट का फोटो निकाल ओते हमरा। जितन सहनी के घर के पीछे फेंका गया ये लाल बक्सा देखिए। इस लाल बक्से में मर्डर के राज छिपे हो सकते हैं। एसएसपी दरभंगा के मुताबिक ये लाल बक्सा घर के पीछे से बरामद हुआ है। अब सवाल ये है कि लाल बक्सा कहां से आया? ये किसी ने जानबूझकर रखा या चोरी के दौरान बक्सा लेकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे? कहीं हत्यारों ने ध्यान भटकाने के लिए लाल बक्सा तो बाहर नहीं फेंका? रेड बॉक्स की गुत्थी क्या है उसको सुलझाने और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एसआईटी जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जब बिहार में हाई प्रोफाइल नेता के पिता ही सुरक्षित नहीं, घर में घुसकर उनकी निर्मम हत्या अंजाम दे डाली, तो फिर आम जनता की क्या मिसाल? वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? इसलिए बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की चर्चा फिर शुरू हो गई है और सवाल उठ गया है कि सुशासन में हड़कंप क्यों मचा है और सुशासन है कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल सही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब इतने हाई प्रोफाइल नेता के पिता की हत्या घर में घुसकर कर दी तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। 10 बड़े सवाल जो खड़े होते हैं वो आपको अब हम बताएंगे। सवाल नंबर एक ये है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा आखिर कौन है? कौन हत्या करने के लिए आया या किसने हत्या के लिए किसी और को भेजा? पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल, जितन की हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या है, कारण क्या है, हत्या क्यों की? क्या रंजिश थी, चोरी करने के लिए कोई घुसा था, हुआ क्या एग्जैक्टली? सवाल नंबर 3, वारदात के वक्त घर के नौकर आखिर कहां पर थे? सुनने में आया 2 से 3 नौकर थे घर में। अब कोई अगर घर में आ चुका है और कोई हमला कर रहा है तो नौकर कहां गए? क्यों किसी ने नहीं सुना? सवाल नंबर 4, जिस तरह से मर्डर, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चोरी भी हो सकती है, रंजिश भी हो सकती है, कारोबारी थे बड़े, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर 5, क्या जितन की हत्या में
किसी अपने का हाथ तो नहीं है। अपना हो सकता है इसके पीछे कोई बेटा, क्योंकि एक बड़ा नेता है, राजनीति में भी है, कारोबारी भी है, कोई अपना तो नहीं था। सवाल नंबर 6, क्या कातिलों ने फ्रेंडली एंट्री का फायदा तो नहीं उठाया? यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर 7, क्या जीतन की हत्या से पहले रेकी की गई थी? यह भी हो सकता है, यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर 8 ये है कि आप पूरी प्लानिंग के तहत जीतन की हत्या की गई, प्रॉपर प्लानिंग की गई, क्योंकि नौकर भी घर पे थे, आसपास में लोग भी होंगे, घर आपने देख लिया। सवाल नंबर 9 ये कि मौके से मिले 3 गिलास क्या इशारा कर रहे हैं? क्या घर में कोई आया, पहले जीतन से बात की? ये भी सवाल खड़ा होता है। अब पहले बात हुई होगी, विवाद बड़ा होगा, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 ये कि घर के पीछे से बरामद लाल बक्से का राज क्या है? इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपने रिपोर्ट भी देख ली। और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आ रहा है। कोई जंगल राज की बात कर रहा है, कोई सुशासन की बात कर रहा है, कई सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आखिर किस नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे।